बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक सुंदर राज्य में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। वशिष्ठ अपने तप, ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक दिव्य गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। कहा जाता था कि कामधेनु जो भी इच्छा की जाती उसे तुरंत पूरी कर देती थी। उसी राज्य के राजा विश्वामित्र थे, जो अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी थे। एक दिन राजा विश्वामित्र शिकार पर निकले और यात्रा के दौरान वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। आशी ने राजा और उनके साथ आए सैनिकों का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। राजा ने आश्रम में देखा कि सब कुछ अत्यंत साधारण होते हुए भी वहां अद्भुत सुख शांति थी। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव है कि एक साधारण आश्रम में इतनी संपन्नता और संतोष हो। ऋषि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, यह सब कामधेनु की कृपा है। राजा विश्वामित्र को कामधेनु गाय का दिव्य रूप देखकर उसकी शक्ति का लोभ हो गया। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, यह गाय राज्य की संपत्ति होनी चाहिए, इसे मुझे सौंप दीजिए। मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर सभी प्रजा का कल्याण करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह गाय मेरे लिए केवल संपत्ति नहीं है, यह मेरी तपस्या और साधना का फल है। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा विश्वामित्र को यह अस्वीकार स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया, परंतु कामधेनु की दिव्य शक्ति ने राजा के सैनिकों को रोक दिया। क्रोधित होकर राजा ने अपनी पूरी सेना को बुला लिया और वशिष्ठ से युद्ध करने का निश्चय किया। परंतु वशिष्ठ कोई साधारण रोषे नहीं थे। उन्होंने अपने ब्रह्मदंड, आध्यात्मिक शक्ति के बल पर राजा की पूरी सेना को पराजित कर दिया। विश्वामित्र समझ गए कि केवल बाहुबल और सैन्य बल से ब्रह्म ज्ञान को नहीं जीता जा सकता। इस पराजय ने विश्वामित्र को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी तप और साधना के बल पर वशिष्ठ जैसे महान आर्षि बनेंगे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और कठोर तपस्या में लग गए। वर्षों की कठिन साधना के बाद वे स्वयं ब्रह्मर्षि के पद तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।